यह कहानी एक असाधारण 9 साल की बच्ची से शुरू होती है जो यात्रियों और क्रू की तमाम मनाही के बावजूद जिद करके गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त विमान के कॉकपिट में प्रवेश करती है। सबको लगता है कि वह केवल डर या जिज्ञासा में ऐसा कर रही है, लेकिन कप्तान उसे रोकने के बजाय एयर होस्टेस को आदेश देता है कि सभी गैर जरूरी लोगों को बाहर भेज दिया जाए। उसका यह निर्णय सबको चौंकाता है क्योंकि उसे भरोसा है कि बच्ची जो भी कर रही है वह बिल्कुल सही है। दरअसल यह बच्ची अपने पिछले जीवन में इस सदी की पहली विमान डिजाइनर और पहली महिला पायलट थी जो एक दुर्घटना के बाद समय को पार कर वर्तमान में एक छोटी लड़की के शरीर में लौट आई है। उसी दौरान विमान अचानक तेजी से हिलने लगा है। केबिन क्रू इसे सामान्य टर्बुलेंस बताकर यात्रियों को शांत करने की कोशिश करता है, मगर बच्ची तुरंत समझ जाती है कि समस्या कहीं गहरी है। वह पहचान लेती है कि विमान बाईं ओर झुक रहा है और धातु की कंपन किसी संरचनात्मक खराबी का संकेत है। उसका अंदेशा सही साबित होता है जब बाएं पंख के पास विस्फोट होता है, कॉकपिट का शीशा टूट जाता है और जबरदस्त दबाव के कारण सह पायलट बाहर खींच जाता है। केबिन में अफरा तफरी मच जाती है। एक खिड़की और टूटी है तथा एक यात्री भी बाहर जाने लगता है जिसे बाकी लोग मिलकर पकड़ते हैं। ऑन ऑक्सीजन मास्क गिरते हैं और एयर होस्टेस मदद के लिए कॉकपिट से संपर्क करना चाहती है, लेकिन फोन काम नहीं करता। बच्ची समझ जाती है कि कप्तान अक्षम हो चुका है और इमरजेंसी कोड से दरवाजा खोलना ही एकमात्र रास्ता है। नियम तोड़ने से हिचकिचा रही एयर होस्टेस को वह समझाती है कि एक पल की देरी भी सभी की जान जोखिम में डाल सकती है। कोड डालने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। तब बच्ची याद के सहारे उस विशेष आपात प्रक्रिया को सक्रिय करती है जिसे उसने स्वयं वर्षों पहले विमान के डिजाइन में शामिल किया था। दरवाजा खुलते ही हालात की गंभीरता सबके सामने आ जाती है। बच्ची तुरंत हालात का विश्लेषण करती है और देखती है कि बायां इंजन पूरी तरह बंद न होने से हाइड्रोलिक सिस्टम पर दबाव बना रहा है। वह बिना झिझक पायलट की सीट संभालती है, ईंधन आपूर्ति काटी है और आग बुझाने की प्रणाली सक्रिय कर दी है। उसके शांत निर्णय और सटीक क्रियाएं सभी को हैरान कर देती हैं। घायल कप्तान आपात संकेत भेज चुका होता है, लेकिन अब विमान उड़ाने में असमर्थ है, इसलिए बच्ची ही नियंत्रण में रहती है। हालांकि कुछ यात्री उसके खिलाफ चिल्लाने लगते हैं और एक बच्ची, वह भी लड़की, के विमान चलाने पर सवाल उठाते हैं। स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब एक यात्री गुस्से में उसका हेडसेट खींच लेता है जिससे टॉवर से संपर्क टूट जाता है। तभी पता चलता है कि विमान अपने मार्ग से भटक चुका है और उसी ऊंचाई पर एक मालवाहक विमान से टकराने वाला है। टक्कर में केवल कुछ मिनट बचे हैं। कप्तान के घायल होने और अन्य किसी के प्रशिक्षित न होने के कारण बच्ची अपनी माँ से मदद मांगती है। भयभीत होने के बावजूद माँ बेटी पर भरोसा करती है। विरोध और पूर्वाग्रहों के बीच कप्तान सख्ती से सभी गैर जरूरी लोगों को बाहर निकालने का आदेश देता है। आखिरी क्षणों में जगह की कमी के कारण जोखिम भरा निर्णय लिया जाता है। माँ और बेटी मिलकर ऊंचे कोण पर विमान को ऊपर उठाने की तैयारी करती हैं। ऑटो पायलट समायोजित करती हैं और दोनों मजबूती से नियंत्रण थाम लेती हैं क्योंकि अब पूरे विमान की किस्मत उनके साहस पर टिकी होती है।